नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आप लोगों ने अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई करके देख लिया वज़न घटाने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देख ली, डाइटिंग करके देख ली, एक्सरसाइज करके देख ली, 32 बार वाला फॉर्मूला करके देख लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को 11 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 11 रीज़न। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण है रोज़ रोज़ वेइंग मशीन पे दिन में कई कई बार अपना वज़न करना। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दिमाग में साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं और आप लोग बार बार अपने आप को कोसने लगते हो, हाय मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, हाय मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। आपको पता है हमारे शरीर में वज़न का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो फ्लूइड वेट का होता है, यानी कि वाटर वेट भी होता है शरीर के अंदर। हर रोज़ आप चाहे कोई एक्सरसाइज करो या ना करो, जो आप खाते हो वही खाते रहो, फिर भी आपका एक दिन में 1.8 किलोग्राम का वज़न का फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा। अगर आप इस खेल में पड़ गए, रोज़ रोज़ अपना वज़न मापते रहे, तो आप लोगों का वज़न कम नहीं होगा बल्कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बजाय कि अपना वेट बार बार मापने के, आप लोग अपनी पिक्चर क्लिक करो और मंथली अपनी पिक्चर का कंपैरिजन करो। आपके कपड़े आपको बताएंगे कि कितने कपड़े आपको लूज़ आ रहे हैं। ये आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा वज़न कम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको सच में अपना वज़न कम हो रहा है, चेक करना है, तो टेप ले लो, एक मेजरिंग टेप ले लो और उससे अपने इंचेस को मापो, आपको पता चल जाएगा। तो ये था पहला रीज़न। वज़न ना कम होने का अगला जो कारण है, या तो बहुत अधिक कैलोरीज़ खा लेना या बहुत कम कैलोरीज़ खाना। आपको पता है कि अगर हम एक हफ़्ते में 3500 कैलोरीज़ कम खाएं जितनी हम खाते हैं, तो हमारा 450 ग्राम वज़न कम हो जाता है एक हफ़्ते के अंदर। लेकिन बहुत से लोग अपनी कैलोरीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं। एक स्टडी हुई जहां पर 10 लोगों को स्टडी के अंदर लिया गया और उन 10 लोगों ने आकर डॉक्टर को बताया कि हमने हर रोज़ की 1,000 कैलोरीज़ खाई हैं। लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने चेक किया तो मालूम चला कि वो हर रोज़ की 2-2 हज़ार कैलोरीज़ खा रहे थे। तो हम लोग गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। आप लोग हो सकता है बहुत हेल्दी फूड खा रहे होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हेल्दी फूड हाई इन कैलोरीज़ हो, तो आपका वज़न बढ़ेगा ही। और एक कारण ये भी होता है कि जब आप कम कैलोरीज़ खाना शुरू करते हैं, उसकी वजह से मसल लॉस होता है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वज़न घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला जो कारण है, या तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना या फिर बहुत अधिक एक्सरसाइज कर लेना। आपको मालूम है बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़रा सी भी एक्सरसाइज नहीं करते और वज़न घटाना चाहते हैं। उनका मेटाबॉलिक रेट इतना स्लो होता है कि वज़न घटाना नामुमकिन लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अति कर देते हैं, उनका मसल मास लॉस हो जाता है और पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, थके थके रहते हैं। उनका भी मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है और वज़न कम नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए और ना ही अपने आप को ऐसा बनाएं कि एक्सरसाइज करें ही ना। हमें एक मॉडरेशन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, कुछ वेट एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, कुछ योगा करना चाहिए, कुछ प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वज़न पक्का कम होगा। अगला जो कारण है, लो फैट या डाइट फूड खाना। आजकल डाइटिंग के ज़माने में जब मार्केट में जाते हैं तो स्पेशली खाने की चीज़ों पर लिखा होता है, जो प्रोसेस्ड फूड हैं उन पर लिखा होता है लो फैट, लो इन शुगर, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग ताकि बार बार उनकी डिमांड करो और वो चीज़ें आपका वज़न कम करने की बजाय आपके वज़न को बढ़ा देती है। एक उदाहरण के लिए मार्केट में एक योगर्ट आता है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। 250 ग्राम का वो जो योगर्ट है उसके अंदर करीब 47 ग्राम शुगर होती है। इट मीन्स करीब 12 टीस्पून के बराबर शुगर उसके अंदर डाली गई है। तो हमें इससे बचने के लिए प्रोसेस्ड फूड की बजाय हम लोगों को घर में बना खाना खाना चाहिए। हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, ना कि पैकेट बंद खाना। अगला कारण है जी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना खाना।
प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन आपकी एपेटाइट को कम करता है, यानी कि जो बार बार भूख लगती है उसको कम करता है, पूरा दिन भरा भरा महसूस कराता है, आपकी कैलोरीज इनटेक कम हो जाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, आपके मसल मास को इम्प्रूव करता है। अगर हम अपनी डाइट में 30% प्रोटीन खाना शुरू कर दें तो ऐसा माना गया है कि 1 महीने में करीब 575 कैलोरीज कम खा पाएंगे। आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जितना भी आपका वज़न है, मान लीजिए आपका वज़न 70 किलो है तो आपको करीब 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के क्या अच्छे सोर्सेज हो सकते हैं, इसको लेकर एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है जी अपनी डाइट में कम फाइबर खाना। आजकल जो खाना हम खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें फ़ाइबर तो नाम मात्र के बराबर होता है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर फाइबर खाना शुरू कर दो तो फाइबर आपकी बॉडी में एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज़ करता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था कि फाइबर आपके खाने में पानी के साथ मिलके एक थिक जेल बन के आपकी इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत कम भूख लगती है और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो क्या क्या फ़ाइबर के सोर्सेज हैं, इसको लेकर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसको 2.5 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगला कारण है जी बार बार बिना भूख के खाना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी के चलते भूख है या नहीं है, टीवी देख रहे हैं और लग रहा है कि बस कुछ करना है तो सोचते हैं फ्रिज खोलो और कुछ खा लो, भूख है या नहीं है और खाना खा रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वज़न बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने एक वीडियो बनाई थी 4 गोल्डन रूल्स को लेकर, उसमें मैंने बताया था कि कैसे पहचानें अपनी भूख को। अगर आपने अपनी भूख को पहचान लिया, जब भूख लगे केवल तभी खाना खाओ और फिर देखना आपका वज़न कैसे कम होता है। तो ये बार बार बिना भूख के खाना खाना बंद करना पड़ेगा। अगला कारण है जी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहां पर मुझे कहते हैं कि सर हमें ना 15 दिन हो गए ये 32 बार वाला फार्मूला करते करते, लेकिन हमारा वज़न अभी भी कम नहीं हुआ सर, क्या करें सर, बहुत परेशान होते हैं। अरे आप ये तो सोचो कि आपने ये वज़न बढ़ाने में 15 साल लगाए थे और अब आप 15 दिन में ही इसको घटाने का सोच रहे हो। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, सबका तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ 3 या 6 महीने के अंदर ये वज़न घटाने वाली यात्रा को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कभी भी वज़न घटाना हो ना तो 1 साल का टारगेट लो, कम से कम 1 साल का। अगर जल्दी हो जाए तो उसको भगवान का प्रसाद समझो, नहीं तो कम से कम 1 साल का टारगेट लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है जी आपने जो कुछ खाया पिया आप उसका ट्रैक नहीं रखते। ऐसा देखा गया है जो लोग अपने खाने पीने का ट्रैक रखते हैं वो लोग जल्दी वज़न घटाते हैं बजाय उनके जो सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जो कुछ भी खाएं उसका एक ट्रैक रखें। आपने किस में कितनी कैलोरीज ली, क्या नहीं खाया, क्या खाया, सब कुछ एक कागज़ पे लिखें। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो फ्री में आपको बताती हैं कि आपने जो कुछ खाया उसमें कितनी कैलोरीज थी, कितनी नहीं थी। ये वाला फार्मूला आपको वज़न घटाने में काफ़ी कारगर रहेगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अगला कारण है जी आप लोग लाख मना करने के बाद भी शुगर से भरे हुए ड्रिंक्स को खूब पी रहे हो। भले ही जूस का नाम देकर फिर भी आप उन्हें पी रहे हो। आपको मालूम है कि अगर आप ये जूसेस पीते हो या फिर ये जो शुगर से भरे हुए ड्रिंक्स लेते हो तो इनमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और ये तुरंत ही आपके शरीर में फ़ैट के रूप में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं सर हम तो जूस पी रहे हैं, जूस तो प्राकृतिक होता है ना। लेकिन प्राकृतिक ना देखो, खाली अगर आप 1 ग्लास एप्पल जूस पीते हो तो उसके अंदर करीब 36 ग्राम ऑफ शुगर होता है, जो कि एक कोक से भी ज़्यादा है। तो इसलिए सोच समझ के ये जो लिक्विड ड्रिंक्स है ना, इनको अवॉइड करो तो बहुत अच्छा रहेगा, जो शुगर से भरे हुए हैं। लास्ट है जी आप लोग होल फूड की बजाय आप लोग प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं।
अगर होल फूड लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा फाइबर, बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो कि आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करेगा और आप कम खाना खा पाओगे, जो आपको वज़न घटाने में कारगर होगा। इसीलिए सजेस्ट करेंगे कि आप लोग या तो ब्राउन राइस लिया करें या फिर ब्राउन ब्रेड लिया करें। वाइट राइस और वाइट ब्रेड जैसी चीज़ों को, मैदा जैसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। ये तो थे जी 11 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा। और अब लास्ट में ये हमारा जादुई फार्मूला, जिसका मैं पिछले 2 सालों से गुणगान कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ 32 बार वाला फार्मूला। इसमें खाना खाते वक्त खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। दूसरा स्टेप है कि जो भी खाओ उसको 32 बार चबा के मुंह में पानी बना के अंदर लेकर जाओ। खाना खाने जब भी बैठो तो कम से कम 30 मिनट का समय लेना है। चौथा स्टेप है खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। पांचवा स्टेप है हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी हमारी वेबसाइट है 32bar.com, यहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। इस ग्रीन टी की सेल से जो भी पैसा या जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा चैरिटी में जाएगा। एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसके अंदर किसी के इलाज का कोई खर्चा नहीं आएगा, तो आपका वज़न भी कम होगा। इसी फार्मूला से अभी तक हज़ारों हज़ार लोग हैं जिन्होंने अपना वज़न कम कर लिया। आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक के ऊपर हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है 32 बार कम्युनिटी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे फेसबुक पे मेरे पेज पे फॉलो करें। आप लोगों का वज़न पक्का कम होगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।